ये वीडियो क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट है। इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए इस स्टोरी को हिंदी में समझते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डी दल, लोकस्ट कहते हैं टिड्डी को, और प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डी दल वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। यानी वो किसान हेल स्टॉर्म के बाद जब देखता है कि उसका खेत पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तब वो ये कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दल ने वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डी दल ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल कहते हैं ओलों को। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, हैज़ लेफ्ट परफेक्ट टेंस में है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई मकई की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात बहुत दुख देने वाली, दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, इसका मतलब है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी कहते हैं एकांत, सॉलिटरी हाउस जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में उस एकांत घर में जो लोग रहते थे, उन सब के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी? ईश्वर की सहायता यानी खुदा की मदद। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मतलब दुखी होना। कह रहे डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो भले ही, दिस सीम्स ये दिख रहा है या लग रहा है, लाइक अ टोटल लॉस एक पूर्ण हानि, हालांकि ये पूरी पूरी तरह से नुकसान दिख रहा है, हानि दिख रहा है, फिर भी घबराओ मत, दुखी मत हो। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, दैट्स वॉट मीन्स वही तो, दे से वो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, डाई मीन्स मरना, हंगर मीन्स भूख, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मीन्स होल, द नाइट रात, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप अपनी एकमात्र आशा के बारे में, एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो उम्मीद क्या थी? ईश्वर की सहायता यानी खुदा की मदद। हुज आईज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है सिखाना, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मीन्स है सिखाया गया था, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था। हुज आईज, जिनकी आँखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, जो कुछ भी इज़ डीप गहराई में होता है, इन वंस कंसाइंस किसी की अंतरात्मा में, या किसी की अंतरात्मा में जो कुछ भी गहराई में भी होता है, उसे भी ईश्वर की आँखें देख लेती हैं, ऐसा उसे सिखाया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है मेहनती आदमी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन यानी लेंचो एक बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह काम करने वाला, इन द फील्ड्स खेतों में, यानी खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला एक मेहनती व्यक्ति था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, मतलब जानता था, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे मतलब अगले ही इतवार को। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक कहते हैं उस समय को जब दिन निकलता है यानी सवेरे, और अगले ही इतवार को सवेरे ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ले जाता, टू टाउन, कहाँ ले जाता? नगर।
शहर ले जाता एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर को लिखे गए पत्र के अलावा कुछ नहीं था, यानी ये जो उसने लिखा था वो ईश्वर को लिखा गया एक पत्र था। गॉड, ईश्वर, यानी ईश्वर को, खुदा को एड्रेस करते हुए उसने लिखा। गॉड, ही रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट, पास्ट इंडेफिनिट, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 pesos, 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, सो माई फील्ड, सो मीन्स बोना, यानी मुझे अपने खेतों में बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, अगेन, फिर से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और दोबारा फसल आने तक जीवित रहने के लिए, यानी अपने खेत में फसल बोने के लिए दोबारा, और उस फसल के आने तक ज़िंदा रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओलों का तूफ़ान आया था, ओलेबारी की वजह से। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, एनवेलप मीन्स लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, उसने पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान होकर, स्टिल मीन्स अब भी, ट्रबल्ड मीन्स परेशान होकर, वेंट टू टाउन, वो शहर की तरफ गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली मीन्स ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे एक लेटर दिखाया, टू गॉड, ईश्वर को लिखा गया, उसने एक ईश्वर को लिखा गया एक पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, और अपने जीवन में एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के तौर पर, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पते को उसने कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. The postmaster, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा, एमिएबल कहते हैं मिलनसार, फ्रेंडली, जो कि एक एमिएबल, एक फ्रेंडली फेलो था, मिलनसार साथी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, जल्दी ही, इमीडिएटली मीन्स जल्दी ही टर्न सीरियस, टर्न मीन्स हो गया, सीरियस मीन्स गंभीर, वो जल्दी ही सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। आई विश, काश, आई विश का मतलब है यहाँ पर काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस कहते हैं पत्राचार या पत्र व्यवहार, यानी ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू करते हुए जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा, काश मेरे पास उसके जैसा विश्वास होता, ये उस पोस्टमास्टर ने कहा। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मीन्स होता है डगमगाना या हिलाना, सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में उस लेखक के विश्वास को डगमगाने के लिए, शेक मीन्स डगमगाना, डगमगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक ख्याल आया, आंसर द लेटर,
कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है क्लियर यानी स्पष्ट होना, ये स्पष्ट था दैट टू आंसर समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि जवाब देने के लिए गुडविल मीन्स सद्भावना या नेक नियति, इंक मीन्स रोशनाई, पेपर मीन्स कागज़। ये जवाब देने के लिए सद्भावना, रोशनाई और कागज़ से भी कुछ ज़्यादा चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स इरादा या प्रतिज्ञा। स्टक, स्टिक की सेकंड फॉर्म है स्टक यानी अड़े रहना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे पर अड़ा रहा, जमा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, आस्क्ड फॉर मीन्स मांगा, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के कार्य के तौर पर। सेवरल फ्रेंड्स मतलब कई दोस्त भी, ऑफ हिज यानी उसके कई दोस्त भी, वर ओब्लाइज्ड मजबूर थे, टू गिव समथिंग कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान के तौर पर कुछ न कुछ देने के लिए उसके दोस्त भी मजबूर थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, गैदर मीन्स इकट्ठा करना यानी कलेक्ट, टुगेदर मतलब साथ साथ, 100 pesos 100 पैसे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यानी उसके लिए, किसके लिए, हिम आया है पोस्ट मास्टर के लिए, यानी पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पैसों को इकट्ठा करना, गैदर मीन्स इकट्ठा करना नामुमकिन था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ का मतलब है आधे से कुछ थोड़ा ज़्यादा, सेंड मीन्स भेजना, इसलिए वो उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसों को, पुट मीन्स रखना, उसने पैसों को एनवेलप में रखा यानी लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लंचो, लंचो को संबोधित करते हुए, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, लंचो को संबोधित करते हुए उसने पैसों को लिफाफे में रखा। एंड विद दैम और उसके साथ, अ लेटर और विद दैम और उसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसके साथ एक पत्र रखा जिसमें निहित था, कंटेनिंग मीन्स है रखना या निहित होना, ओनली अ सिंगल वर्ड एकमात्र शब्द, एज अ सिग्नेचर यानी सिग्नेचर के तौर पर, दस्तखत के तौर पर, और उस लेटर में दस्तखत के तौर पर सिर्फ एक ही वर्ड था, गॉड यानी ईश्वर। द फॉलोइंग संडे और अगले ही एतवार को लंचो केम अ बिट अर्लियर, बिट मीन्स थोड़ा, अर्लियर मीन्स जल्दी, और अगले ही संडे लंचो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है सामान्य, यानी आम तौर पर या सामान्य तौर पर जिस तरह वो आता था उससे थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, इसका मतलब है पोस्टमैन ने यानी डाकिये ने खुद उसे पत्र सौंपा, हैंडेड मीन्स सौंपा यानी उसके हाथ में दिया। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि या इत्मीनान, एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव करते हुए, जबकि वो पोस्ट मास्टर कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन उस व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, परफॉर्म मीन्स करना, डीड मीन्स कार्य, जिसने अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन देखता रहा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, डोरवे मीन्स दरवाज़ा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस उसके दरवाजे, अपने ऑफिस के दरवाजे से वो उसे देखता रहा, उस व्यक्ति के कंटेंटमेंट को यानी उसकी संतुष्टि को जांचते हुए वो देखता रहा। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, शोड मीन्स दिखाया, शो की पास्ट फॉर्म शोड, लंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइट मीन्स होता है थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य,
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वो लेंचो को डिनाई कर सकता है यानी इनकार कर सकता है व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था, आग्रह किया था ईश्वर से, ना ही वो उसे इनकार कर सकता है, ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, कागज़ और रोशनाई, यानी लेंचो जल्दी ही कागज़ और रोशनाई मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स होता है सिकुड़न, अपने भौं की सिकुड़न के साथ। ब्रो मीन्स भौं, अपने भौं की सिकुड़न के साथ। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कॉज्ड बाय द एफर्ट, उस प्रयास की वजह से उत्पन्न हुआ था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो उसे अपने आइडियाज़ यानी विचारों को, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, यानी विचारों को बताने के लिए जो वो प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, उस कोशिश की वजह से जो सिकुड़न उसके भाव में आ रही थी, उसके साथ उसने लिखना शुरू किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया, फिनिश मीन्स समाप्त कर लेना, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, बाय मीन्स ख़रीदना, वो खिड़की के पास गया एक स्टैम्प ख़रीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसे, लिक मीन्स होता है चाटना, लेकिन यहाँ पर है ज़बान से थूक लगाना। विच ही लिक्ड, जिस पर उसने ज़बान से थूक लगाया। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और फिर अफिक्स मीन्स चिपका दिया, टू द एनवलप लिफाफे पर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मारकर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस समय, उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, इसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर मांगना, आई आस्क्ड फॉर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही रीच्ड मी, मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दीजिए। रेस्ट मीन्स बाकी। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे थ्रू द मेल, मेल के द्वारा मुझे मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह है। ऐसा लेंचो ने इसलिए कहा था क्योंकि जब उसने लिफाफा खोला तो उसे 100 पैसों में से सिर्फ 70 पैसे ही मिले। तो उसने ये बताया कि उसने सोचा कि ईश्वर तो ऐसा धोखा नहीं कर सकता है, और ना ही ईश्वर उसके उस रिक्वेस्ट का इनकार कर सकता है। इसलिए उसने फिर से दोबारा पत्र लिखा कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझे मिले, और ये पैसे दोबारा आप डाक से ना भेजें, क्योंकि जो डाक के जो कर्मचारी हैं डाकघर के, वो ठगों का समूह है, और इसलिए मुझे पूरे पैसे नहीं मिल पाए। तो इस तरह के गहरा विश्वास जो ईश्वर में था वो इस स्टोरी में बताया गया है।